हेलो गाइस, आज की क्लास में देखेंगे कि ब्रूट फोर्स किस तरह से किया जाता है। अगर आपको एज ए बिगिनर है, अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है आपको ब्रूट फोर्स करने के लिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस वेबसाइट पे ब्रूट फोर्सिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है यहाँ पर test.php की। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन पेज होगा, एक लॉगिन पेज पे देखिए ब्रूट फोर्स वहीं पे करते हैं जहाँ पे आपका क्या है, कुछ लॉगिन पेज हो, जहाँ ओटीपी वगैरह हो। ठीक है, ठीक है, तो इन सब जगह पे करते हैं, जहाँ पे आप इनपुट वगैरह दे पा रहे हो, वहाँ पे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। ऐसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड में भी करें। ऐसे आपके सर्च पैरामीटर में भी आप कर सकते हैं। जब आपने एक्सएसएस का अगर आपने सुना हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, कुछ जो टैग्स होते हैं ना, वो लेते नहीं है, तो हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा टैग है वो वेबसाइट जो ले रहा है उसमें। तो उसके लिए ब्रूट फोर्स करते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स बहुत सी चीज़ों के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर यूजर नेम पासवर्ड इन पर अगर ब्रूट फोर्स परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज आपको इसे ना रियल टाइम वेबसाइट की तरह समझिएगा। मान लीजिए कि रियल टाइम वेबसाइट है आपके अमेजोन। ठीक है, बट अमेजोन, ठीक है, अमेजोन का वेबसाइट है, उस पर आपका क्या यूजर नेम पासवर्ड वगैरह का वो है। वो देखिए, इसे डेमो की तरह समझ के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो समझिएगा ये आपका रियल वेबसाइट है, जहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड का आपके पास तरह से लॉगिन पेज है। तो आपको ये पता है कि अमेजोन पे कोई बंदा था जिसका नाम यूजर नेम था, लेट सपोज कुछ था, उसका यूजर नेम था, लेट सपोज राहुल था, लेट सपोज। ठीक है, तो आपने राहुल मान लिया। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका यूजर नेम पता है। ठीक है, लेकिन आपको उस बंदे का पासवर्ड नहीं पता है अमेजोन वाले का। ठीक है, क्या आप इतना जानते हैं कि अमेजोन पे एक बंदा, उसका नाम राहुल, उसका यूजर नेम है, लेकिन वी डोंट नो पासवर्ड, हम उसका पासवर्ड जानते नहीं है। तो उसके से हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। तो इसे होगा क्या, ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, वर्ड लिस्ट देते हैं। उस वर्ड लिस्ट में क्या होगा, जो उसका पासवर्ड हो सकता है वो भी डालेंगे उस वर्ड लिस्ट में हम। ठीक है, ये तब उस पासवर्ड हो सकता है वो भी डालेंगे। सब राहुल का पासवर्ड हो सकता है एबीसी, तो मैं क्या करूँगी उस वर्ड लिस्ट में एबीसी भी पुट करूंगी। फिर क्या करेगा, बैकग्राउंड में क्या करेगा, एक टूल से हम टूल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हम इंट्रूडर का हेल्प लेंगे, आपसे हाइड्रा से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल क्या करेगा, बैकग्राउंड में वो कॉम्बिनेशन चेक करेगा कि राहुल और पहले वर्ड लिस्ट के पहला नाम, राहुल वर्ड लिस्ट का दूसरा नाम, ऐसे राहुल वर्ड लिस्ट का तीसरा नाम। तो जो जो मैच होता जाएगा इसके साथ, वो आपका फिर आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। लेट सपोज मुझे सिर्फ राहुल पता है, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसकी रिक्वेस्ट को कैप्चर करनी पड़ेगी मेरे को। ठीक है, तो आपको वर्ब सूट ऑन कर लेना है साइड में। ठीक है, मेरा ये ऑन है वर्ब सूट। ठीक है, प्रॉक्सी ऑन कर लेते हैं। देखिए, आपको सेम स्टेप करना है, वेबसाइट पे आना है, पहले पहले लॉगिन पेज निकालना है। कोई भी रियल टाइम वेबसाइट का कीजिएगा, तो डेमो मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक है, अब पता है रियल वेबसाइट पे ये चीज़ इतनी ईजिली नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, आपके सिक्योरिटी मेजर्स लगे रहते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, तीसरी बार में आपको कुछ टाइम इशू आ जाए, फिर जो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आज यहाँ पे पुट कर रहे हैं और आपने यूजर नेम पासवर्ड का 5-6 बार अटैम्प्ट कर लिया, खुला नहीं, तो आपको क्या होता है कि वेबसाइट जो आपको मतलब कुछ टाइम के लिए कहती है कि वो अगले दिन ट्राई कीजिएगा। मतलब ऐसे बैंकिंग वेबसाइट में ही तो होता है आपका। मान लीजिए अभी आप यूजर नेम पासवर्ड आपको नहीं पता, और आप इसमें कोशिश करते हैं पुट करने, करते रहते फिर एक टाइम पे आपको बोलता है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ आवर के बाद या फिर एक दिन के बाद दोबारा इसमें लॉगिन करने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है वो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई मतलब कोई नॉर्मल यूजर इस पे मतलब खोल नहीं, वो बंदा नहीं है जिसका ये यूजर अकाउंट है, वो ओपन करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई और करने की कोशिश कर रहा। तो क्या करते हैं वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी मेजर वो लगाते हैं अपने हिसाब से वो चीज़। ठीक है, कंपनी वाले। बट यहाँ पे तो यहाँ पे इस ये जो वेबसाइट है, इस पे कुछ किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे लगी हुई। ये वल्नरेबल वेबसाइट ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये एज जब सीखते हैं तो इसी वेबसाइट पे हम ट्राई करते हैं हर चीज़ को, आपको पता चले कि आउटपुट पे कैसा आने वाला है। ठीक है, बट आप इमेजिनेशन कीजिएगा, ये रियल वेबसाइट है जहाँ पे मुझे यूजर नेम पता है लेकिन पासवर्ड नहीं पता। तो मैं क्या करूँगी, उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करूँगी। किस तरह से करना है, मैंने अपने प्रॉक्सी को यहाँ पे जो है ऑन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे हिट करूँगी एंटर, तो लॉगिन पेज की वहाँ पर एक रिक्वेस्ट मेरे पास कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आई मैं हिस्ट्री में, देखिए लॉगिन पेज का आ गया, इसे मुझे इंट्रोडर में ले लेना है। ठीक है, इंट्रोडर में मैंने ले लिया, कंट्रोल आई किया, इसे इंट्रोडर में आ गया मेरे पास ये। ठीक है, देखिए लॉगिन पेज पे आ गया, बट यहाँ पैरामीटर वाला नहीं आया, मुझे क्या करना है कि इस पैरामीटर वाले का कैप्चर करना है। ठीक है, तो मैंने यूजर नेम में लेट सपोज टेस्ट डाल दिया, पासवर्ड मुझे नहीं पता तो मैंने कुछ भी पुट कर दिया। यहाँ पे मुझे यूजर नेम पता है, लेकिन ठीक है मुझे यूजर नेम पता है। एक केस में ये भी हो सकता है कि आपको यूजर नेम नहीं पता ना पासवर्ड पता है, तो उस केस में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्रूट फोर्स। बट यहाँ पे पहला केस में आपको बता दूं, आपको मुझे यूजर नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता, तो इस केस में क्या करूँ, यूजर नेम तो वैलिड है बट पासवर्ड नॉट वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन किया मैंने, यहाँ पे नॉट नाउ किया, रिक्वेस्ट देखिएगा कैप्चर हो गई होगी, पीछे चलते हैं। ये रहा, यहाँ पे आए,
देखिए, तो यहाँ मुझे इतना पता है कि जो उसका यूज़र नेम है जो ये सही है, बट मुझे पता है जो पासवर्ड है ये गलत है उस बंदे का, जो अमेजोन वेबसाइट पे जो एक बंदा था जिसका उसका यूज़र नेम सही है, बट मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैं उसे लॉगिन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगी, इस पासवर्ड को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाकर एक्चुअली कंट्रोल आई करके इसे इंट्रोडर में भेजना है, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, इसे मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट मैं पहले क्लियर कर देते हैं सब कुछ। इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ऐड किया, ठीक है, ये ऐड हो गया। ऐड करने के बाद क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देखिए, मैं एक पर अटैक कर रही हूँ इसलिए मेरा स्नीपर अटैक रहेगा। अब मान लीजिए मुझे यूजर नेम भी नहीं पता होता ना पासवर्ड पता होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करती अपना अटैक यहाँ पे क्लस्टर बॉम्ब या पिच फॉर्क अटैक कर सकती थी, बट यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर पे मैं टेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ पासवर्ड पर, ठीक है। तो यूजर नेम करेक्ट है बट पासवर्ड करेक्ट नहीं है, मैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, इस चीज़ को मैंने सेलेक्ट किया जिसे मुझे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे वर्ड लिस्ट देनी है, या तो वर्ड लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है, या खुद भी बना सकते हैं। तो लेट सपोज वो जो बंदा था जो अमेजोन पे, तो उसका यूजर नेम तो सही था लेकिन पासवर्ड मुझे नहीं पता कि उसका क्या हो सकता, तो मैं गेस कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि लेट सपोज कि उसका जो पासवर्ड है, यहाँ पे ऐड करते हैं, उसका पासवर्ड जो हो सकता है मे बी FG हो सकता है, ABC हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसी वर्ड लिस्ट में उसका ओरिजिनल पासवर्ड भी मैं डाल दूंगी गेस करने के ऊपर, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें पासवर्ड नहीं रहेगा ना आपका, तो ये क्रैक नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें उसका रियल पासवर्ड भी होगा इस वर्ड लिस्ट में, ठीक है। तो क्या करते हैं ना हम ना वो इंटरनेट से कुछ कॉमन जो वर्ड लिस्ट होती है वो निकालते हैं, जो कि जो लीक वगैरह हुए होते हैं पहले के टाइम पे, जिसका पासवर्ड वगैरह, तो उनमें से वो मिल जाते हैं। एक रॉकी डॉट टेक्सटी आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, बहुत लंबी वर्ड लिस्ट है आपकी, ठीक है। तो उसमें चांसेस है कि मिल सकता है, ठीक है, बट अगर होगा उसमें तभी मिलेगा, अगर नहीं होगा उसमें उसका वो पासवर्ड तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सारा वर्ड लिस्ट का यहाँ पे वर्किंग है आपकी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। जितना भी मान लीजिए कि ये 100 या 200 के अपने यहाँ पे नाम पुट कर दे, जो कि हो सकते हैं, पासवर्ड गेसिंग में डाला है मैंने, ठीक है, हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक एक करके तो ट्राई नहीं कर सकती, चाहते सब एक एक करके यहाँ पे ट्राई करते, टेस्ट लिखते हैं यहाँ पे फिर FG लिखते हैं पासवर्ड में, फिर टेस्ट लिखते हैं, फिर ABC लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, सब ऐसे लिखते हैं। खुद भी ट्राई कर सकते एक एक बार, एक एक करने क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता, और एक टाइम पे ये ब्लॉक भी कर देता कि भाई एक ही टाइम पे आप कर रहे हैं यहाँ पे वर्किंग। तो इसलिए हम क्या करें, ट्यूटर की हेल्प ले रहे हैं इसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो पूरा आपका जो यहाँ पे वर्किंग है वर्ड लिस्ट के, वर्ड लिस्ट अच्छा है तो क्रैक हो जाएगा आपका, नहीं होगा तो क्रैक होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वर्ड लिस्ट के हिसाब से वो क्रैक कर देगा। वर्ड लिस्ट में उसको पासवर्ड मिला तो करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट अटैक करती हूँ, देखिएगा, जस्ट ओके, देखते हैं क्या आता है इसका पासवर्ड। देखिए 302 का आ रहा है, 302, देखिए वो देखिएगा जिसकी लेंथ जो है आपके पास ज़्यादा आ रखी है, देखिए 250 सब आ रहा है, ठीक है। अब ऐसी लेंथ चेक कीजिए जो अलग आ रही है थोड़ी सी, ठीक है, और रिस्पॉन्स में चेक, स्टेटस कोड में चेक कीजिए 200, ठीक है। तो वो उसका पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये सब जो है, ये सब मैंने गेस किया है कि FG होता, अगर टेस्ट यूजर नेम तो FG पासवर्ड हो सकता था उस बंदे का, बट नहीं है। टेस्ट यूजर नेम तो ये भी नहीं है। तो करते 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 मैं यहाँ पहुंची 200 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ भी अलग बता रहा है, 200 बता रहा है, तो मे भी क्या पता जो टेस्ट है उसका पासवर्ड हो सके, ठीक है। तो ये मेरी वर्ड लिस्ट में ऑलरेडी मैंने दी थी, अगर वर्ड लिस्ट में टेस्ट नहीं होता तो आप फाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट मैंने यहाँ पे दिया। अब देखते हैं इस चीज़ को हम, टेस्ट है आपका, ये रहा आपके पास, ये रहा, ठीक है। तो इसे मैं कंट्रोल R करके भेज देती हूँ रिपीटर में। अब देखिएगा रिपीटर में आ गया, यार देखिए ये टेस्ट आपका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड। अब देखिए इसे मैं यहाँ सेंड कर रही हूँ तो क्या खुल रहा है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। तो यूज़र नेम टेस्ट आ गया, पासवर्ड टेस्ट आ गया, देखते हैं यहाँ पर सेंड किया मैंने इस रिक्वेस्ट को क्या आता है। अगर यहाँ पे आपको टाइम ले रहा है तब क्या कीजिएगा, यूज़र नेम टेस्ट पासवर्ड टेस्ट, आप यहाँ पे भी जाके लॉगिन कर सकते हैं सीधा वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे डालिएगा टेस्ट, ठीक है, और यहाँ डालिएगा टेस्ट। तो अगर ये सही पासवर्ड होगा तो ये लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पर आपको बता रही थी उस पर, जस्ट 1 मिनट, रिपीटर पे चलते हैं हम अपने। ये रिस्पॉन्स सेंड किया मैंने, देखिए 200 को क्या आ गया। अब देखते हैं कि कहाँ पर हम आ चुके हैं, देखिए इफ एल्स आ चुका है, स्क्रिप्ट, अकाउंट की पेनल्टी, देखिए होम कैटेगरी आर्टिस्ट के लिए और कार्ट गेस्ट बुक एक्सेस, देखिए अब आ चुका। अब लॉग आउट का आपको आपके पास ऑप्शन आ गया है। जब लॉग आउट का ऑप्शन आ गया इट्स मीन्स क्या है कि आप लॉगिन हो चुके हैं उसके अंदर, नहीं पासवर्ड बिल्कुल करेक्ट था। अब यहाँ से लॉगिन करके देख लेते हैं, देखिए आप लॉगिन हो चुके हैं, इसके अंदर लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है। तो ये कौन सा केस है, जब आपको यूजर नेम पता था और पासवर्ड नहीं पता था, तब आपने ये स्निफर अटैक लगाया। लेट सपोज आपको दोनों नहीं पता है ना, अभी क्या होता है मुझे दोनों नहीं पता, बस मैं अमेजोन की वेबसाइट पे गई,
मुझे कुछ नहीं पता, मैं चाह रही हूँ मैं किसी और बंदे का क्रेडिशन लॉगिन करना चाह रही हूँ, तो बस ऐसे ही, मतलब मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, ना यूज़र नेम पता ना पासवर्ड पता है, तो कैसे करेंगे? हाँ, बस आपके पास लॉगिन पेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सिंपल सा एक रिक्वेस्ट डालूंगी, कुछ भी डाल सकते, जरूरी नहीं, मैंने कोई भी रिक्वेस्ट लिया यहाँ पे, यूज़र नेम में कुछ भी ले लिया, पासवर्ड में कुछ भी लिया, मुझे दोनों में से कुछ नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन पे गई, मैंने क्लिक किया। अब इसकी रिक्वेस्ट को यहाँ से लेना पड़ेगा मुझे, जो मैंने किया था, आई थिंक ये रहा, नो ये नहीं है, पोस्ट ये है क्या, या ये, यहाँ पे देखिए ना, मुझे इसका यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे से इंस्टाग्राम पे कर सकते, तो नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या आपका टाइम वैलिडेट कर देता है आपका, ठीक है। तो ये उन्हीं वेबसाइट पे हो सकता है जहाँ पे सिक्योरिटी सही नहीं हो, जहाँ पे उन्होंने लिमिट नहीं लगा रखा कि हाँ भाई कितने टाइम पे आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है, अटैम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ पे अनलिमिटेड आप कितना भी करिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक परफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। और अच्छे से आपको सीखना है तो मुझे बताइएगा, इस ऑथेंटिकेशंस की लैब है, मतलब 14 या 20 लैब्स हैं, उसमें आप पूरा सीख जाएंगे कि सिक्योरिटी को बाईपास करना भी सीख जाएंगे आप उसमें, ठीक है। अभी सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि ब्रूट फोर्सिंग मतलब करते कैसे हम उसमें, ठीक है, वो बता रही हूँ आपको। अब देखिए, यहाँ पे आपको दोनों नहीं पता, तो दोनों के केस में क्या कर सकते हैं आप, पहले तो मुझे सिर्फ पासवर्ड नहीं पता था, सिर्फ पासवर्ड को मैंने सिलेक्ट किया था, अब मुझे दोनों नहीं पता, मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। तो इसे मैंने इंट्रोडर में भेजा, अब देखिए इंट्रोडर में ही अटैक होता है, इसलिए मुझे इसे इंट्रोडर में भेजना पड़ेगा। चला गया इंट्रोडर में, आ गई मैं, ठीक है। तो देखिए पहले मुझे इसका यूजर नेम भी नहीं पता, तो यूजर नेम को मैंने सेलेक्ट किया। अब किसको सिलेक्ट करूँ, जो मैंने इनपुट डाला था वो सिलेक्ट कर रही हूँ, आकि इस और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऐड कर दिया, पहला ऐड हो गया। अब दूसरा पासवर्ड जो मैंने डाला था वो कर दिया। तो हाँ, एक बात याद रखनी कि कैप्चर करने के लिए आपको पहले कुछ इनपुट डालना होगा, फिर उसको कैप्चर करना है, ऐसे नहीं कि सीधा आप यूजर नेम और पासवर्ड डाल को कैप्चर कर रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ इनपुट डाला, फिर कैप्चर किया है मैंने, ठीक है। तो वही रहा यहाँ पे, तो इनपुट ये रहा मेरे पास, उसका पैरामीटर ये रहा। तो दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, देखिए ए भी ऐड हो गया, ए भी ऐड हो गया, ठीक है, दोनों ऐड हो गए। अब ऐड होने के बाद क्या करना है, स्नीफर अटैक करूंगी नहीं, क्योंकि स्नीफर अटैक सिर्फ एक के लिए होता है, मुझे यहाँ पे दोनों चीज, ना मुझे यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। या तो पिच फॉर्म अटैक कीजिए, फिर क्लस्टर बॉम्ब अटैक कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे वो क्लस्टर बॉम्ब अटैक करके देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गई। अब देखिए यहाँ पे कितनी पेलोड ऑप्शन आ गए, दो आ गए होंगे, पहला यूजर नेम के लिए, ठीक है, और ये दूसरा क्या है आपका पासवर्ड के लिए। तो मैं अभी यूजर नेम के लिए अगर वर्ड लिस्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं गेस करूंगी पहले, हाँ कि ये उसका यूजर नेम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट मैं गेस करके डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट सपोज इसका जो यूजर नेम जो हो सकता है, बीडी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, सहज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका यूजर नेम ही हो सकता, और इसी में ही, इसी यूजर नेम में उसका रियल यूजर नेम भी पुट होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो मैंने ये सब डाल दिया कि जो उसका हो सकता है, ठीक है, ओके। और भी या तो आप वर्ड लिस्ट डाउनलोड करके भी डाउनलोड करके कैसे डालेंगे, आपने डाउनलोड किया अपने सिस्टम में, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे आप, यहाँ पर लोड पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लोड पे। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपने सिस्टम में से जहाँ भी डाउनलोड किया है वो पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्ड लिस्ट, ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं इंटरनेट से, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। बट यहाँ पे मैं ऐड करके खुद से भी दे रही हूँ, ठीक है। इतना कर दिया। तो अब ये पहली तो पेलोड मेरी सिलेक्ट हो गया, अब सेकंड किसकी बारी है मेरी, पासवर्ड की, हाँ कि ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है उसका, ठीक है। तो क्या क्या पासवर्ड हो सकता है उसका, गैस कर रहे हैं, ठीक है। मुझे वो नहीं पता कि ये हो सकता है, बस गैस करके मैं डालू, ये हो सकता है पासवर्ड, ये हो सकता है पासवर्ड, ये हो सकता है पासवर्ड, और ये हो सकता है पासवर्ड। हाँ, बट इसी पासवर्ड में उसका रियल पासवर्ड भी आपको मेंशन होना जरूरी है। तो हमें तो नहीं पता ना इसका रियल पासवर्ड क्या, तो इसीलिए तो हम वर्ड लिस्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है, मतलब वर्ड लिस्ट होता है क्या, मतलब जो कॉमन ऐसे यूजर नेम पासवर्ड होते हैं जो कभी लीक, मतलब किसी ने रखा होगा अपने पास और वो लीक हो जाते, तो वो इंटरनेट पे आ जाते हैं, हम उसे डाउनलोड करके यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद करना है क्या है आपको, दोनों पेलोड सिलेक्ट हो गया आपके, देखिए अगर मैं वन में जाऊंगी तो वन के भी आपके सिलेक्ट हो गए, सेकंड में जाऊंगी तो सेकंड के भी आपके जो भी पेलोड है वो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा स्टार्ट अटैक करना है, ठीक है। चेक करते हैं स्टार्ट, ओके। अब देखिए वही आपको पहचानने का तरीका क्या बताया था मैंने, लेंथ थोड़ी सी अलग आएगी और रिस्पॉन्स कोड में क्या आएगा, 200 आएगा, ठीक है। अगर पिच फॉर्क से, अगर इससे नहीं होगा, जो मैंने अभी अटैक स्टार्ट किया था क्लस्टर बॉम्ब से, पिच फॉर्क से करके देखेंगे कि ठीक है, ये दोनों यूज होता है दो पैरामीटर के लिए, ठीक है, दो पैरामीटर का यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आपको नहीं पता, दोनों पे अटैक करना हो तब। लेकिन स्नीफर सिर्फ एक के लिए होता है आपका। अब देखिए 90 कॉम्बिनेशन बिठाएगा। अब ये भी समझ सकते हैं कि 90 कहाँ से ले रहा है, देखिए यहाँ से लेता है, जब आप पेलोड वगैरह सेट करते हैं तभी बता देता है कि हाँ, आपको 90 बार ये चलेगा, आपका पेलोड वगैरह टेस्ट होगा।
चलिए वेट करते हैं, क्योंकि अब टाइम लगेगा, कि कम्युनिटी एडिशन में कर रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा आपका ये। ऐसे हम क्या करते हैं, नेटवर्क वगैरह पे जो लॉगिन पेज होते हैं, लेट सपोज आपका एफटीपी का हो गया, एसएसएच का होगा, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं ब्रूट फोर्स। लेकिन क्या वहाँ पे आप इसका यूज़ लेंगे? देखिए, इसका यूज़ अब नहीं लेंगे तो आप, देखिए ले भी सकते हैं, बट जनरली हम लेते नहीं है, क्योंकि ये जो हम वेबसाइट का जो यूज़ ज़्यादातर लेते हैं, जो वेबसाइट के लॉगिन पेज होते हैं, जो सर्च पैरामीटर में अगर कुछ हमें देखना है कि हाँ, कि मतलब ये पेलोड वगैरह ये एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आपको नेटवर्क वगैरह पर अगर ऐसी ब्रूट फोर्सिंग करनी है, एफटीपी एसएसएच पे, तो हम वहाँ पे हाइड्रा का ले सकते हैं यूज, मेडोसा का यूज ले सकते हैं आपका, ठीक है। देखिए 302 का मतलब तो आपको पता ही होगा, रीडायरेक्ट का होता है आपका, स्टेटस कोर्स होता है आपका, ठीक है। एक 301 होता है, 302 होता है, तो दोनों में फर्क है। 301 जो होता है आपको टेम्परेरी रीडायरेक्ट करवाता है आपको कोई भी चीज़ को, और 302 को परमानेंट रीडायरेक्ट करवा रखा है उस चीज़ का, ठीक है। आपको अगर स्टेटस कोड का नहीं पता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी स्टेटस कोड होता है क्या है, ठीक है। उसका मतलब कौन कौन कोड का क्या वर्किंग है आपकी। अभी तो 22 पर ही है हम, अभी तो बहुत टाइम लगने वाला है, 90 तक जाएगा ये आपका बीटेक, ठीक है। फिर एक केस और आपसे आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप क्या करेंगे उस केस में? देखिए लेट सपोज कि आपको पासवर्ड पता है, ठीक है, लेकिन यूजर नेम नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में आप कौन सा अटैक करेंगे और कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस रहेगा, पहले यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो लेकिन आपको इस केस में पासवर्ड पता है, तो पासवर्ड आप सही डालिएगा। यूजर नेम आपको गलत मतलब नहीं पता, तो आप कुछ भी पुट करके इसका रिक्वेस्ट कैप्चर कीजिएगा। तो बताइए इस पर कौन सा अटैक लगाएंगे आप? स्निफर अटैक लगाए, क्यों? क्योंकि यूजर नेम जो है आपका एक पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको यूजर नेम नहीं पता। तो यूजर नेम का पैरामीटर जो भी पुट करेंगे यहाँ पे एबीसी, तो उस एबीसी को सिलेक्ट कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, फिर पेलोड दीजिएगा, वही जो हो सकता है उसके पास मतलब यूजर नेम वो डालिएगा, जो अटैक है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो तो इतनी केस आपके बनते हैं कि तो दोनों ना पता हो, चाहे एक पता हो, ये पता हो तो फिर ये निकालो, अगर ये नहीं ये पता हो तो ये निकालो, ठीक है। अब देखते हैं हमारा अटैक कहाँ तक हुआ। 23 तक हुआ है। देखिए चाहती तो मैं आपको इसका जो प्रोफेशनल वर्जन में उस पर भी करके दिखा सकती थी, लेकिन काफ़ी जो बच्चे हैं उनके पास जो प्रोफेशनल होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको इसी पे कम्युनिटी एडिशन में बता दिया, ताकि कम्युनिटी एडिशन में भी वर्क करता है, बट स्लो करता है चीज़ें, ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग। और देखिए, और इसके बारे में पढ़ना है ब्रूट फोर्स के बारे में, तो और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसकी थ्योरी वगैरह, क्योंकि आज तो सिर्फ प्रैक्टिकल बताने वाली थी, तो प्रैक्टिकल मैंने आपको बता दिया, अभी आ जाएगा इसका आउटपुट, तब तक मैं आपको थ्योरी बता देती हूँ। चलिए यहीं पे देख लेते हैं कि थ्योरी का ब्रूट फोर्स होता है क्या। देखिए यहाँ पे ब्रूट फोर्स, जस्ट 1 मिनट, ब्रूट फोर्स, ठीक है। देखिए आप इधर से ही पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप कहीं से ही पढ़ सकते हैं चीज़ें, ठीक है। देखिए ये ब्रूट फोर्स एक क्या है, हैकिंग मेथड यूज ट्रायल एंड एरर टू करेक्ट पासवर्ड, ट्रायल मेथड है आप यहाँ आपका, ठीक है। क्या वो ट्रायल हो रहा है आपका कि हाँ ये हो सकता है पासवर्ड, नहीं तो ये हो सकता है, 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 ये तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हो सकता है कि ये बीडी है, इसके साथ ये लग रहा है, तो हाँ कि ये इसका हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा ऐसा जब से मिलेगा तो शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे इट इज अ सिंपल इट रियल अन्यथा एक्सेस टू इंडिविजुअल अकाउंट एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम एंड नेटवर्क, नेटवर्क पे भी आपका होता है, मैंने बताया था, जैसे कि एफटीपी पे हो गया आपका, एसएसएच पे हो गया, टेलनेट पे जहाँ पे लॉगिन पेज वगैरह होते हो आप वहाँ पे कर सकते हैं टेक नेटवर्क पे। तो उसके लिए हम हाइड्रा वगैरह मेडोसा वगैरह का यूज़ लेते जाता था, ठीक है। इसका कम ही यूज़ लेते हैं ब्रूट मतलब बर्पसूट का ज़्यादा यूज़ जो लेते हैं वो उसी लेते हैं, ताकि जो लॉगिन पेज वगैरह जो वेबसाइट की हो उन पे अटैक करने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं, चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कब तक आता है। देखिए अभी तो मैंने डेमो वेबसाइट बता दिया था आपको, जैसे रियल वेबसाइट पे करेंगे तो मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने इंस्टाग्राम का ही लॉगिन पेज ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये रहा, ठीक है, अगर ये आ जाए तो चलिए, अभी रहा, ठीक है। अब इस पर अटैक करना है आपको, ठीक है। अब क्या इस पर अटैक होगा ये चीज़, मतलब इस पे आप तो ब्रूट फोर्सिंग आप कर ही नहीं सकते,
ठीक है। अगर करेंगे भी तो आप ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने सिंपल सिंपल सा क्या कर दिया, नहीं। इसे क्या करना होगा आपको, जो फायरवॉल वगैरह जो होते हैं, जो एक ना क्लाइंट साइड जो वैलिडेशंस होती हैं आपकी, जो इन्होंने सिक्योरिटी मेजर लगा लगा रखे होंगे कि ब्रूट फोर्सिंग पे, तो उन सबको बाईपास करना होगा आपको, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया ये वेबसाइट पे तो हो जाएगा, इसलिए कुछ है ही नहीं इस पे, मतलब इस पे सिक्योरिटी मेजर इतनी अच्छे से की नहीं गई है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या, बहुत इंस्टाग्राम को बहुत अच्छी तरह से सिक्योर रखा गया है कि भाई ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है ना। तो यहाँ पे आप इजीली ब्रूट फोर्स नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना इस इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब कुछ महीने पहले ना सेशन हाईजैकिंग हो जाती थी, ठीक है। तो सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन अभी इस पे सेशन हाईजैकिंग भी परफॉर्म नहीं हो पाती, क्यों? क्योंकि अब वो भी इन्होंने ठीक कर लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आप सेशन हाईजैकिंग के करना चाहते हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे कर सकते हैं। देखिए नेटफ्लिक्स में मैंने एक वीडियो बना रखी है सेशन हाईजैकिंग पे, आप चेक कर सकते हैं पूरा, उस पे अवेलेबल है, मतलब कि आप उस पे सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उसके उसका एक यूजर का आपने क्या किया, सेशन क्रेडेंशियल चुरा लिया और अपने वाले सिस्टम में जाके क्रेडेंशियल पुट कर लिया उसका सेशन का, तो आप उसी के अकाउंट में एंटर ले लेंगे बिना यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक है। तो वो नेटफ्लिक्स में आपका होता है, चैट जीपीटी में भी हो जाएगा, बट अब इंस्टाग्राम में 6 या 7 महीने पहले था, बट अब नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अच्छे से, मैं 2-3 अटैम्प्ट करेंगे, 4 अटैम्प्ट करेंगे, बता देगा आपको क्या कुछ टाइम के बाद कीजिए, ठीक है। तो उसे ही बाईपास करने का आपके तरीके होते हैं, ठीक है। फिर और भी अंदर से एक तो क्लाइंट साइड में सिक्योरिटी लगाएगी, एक तो सर्वर साइड में भी सिक्योरिटी लगा रखी होगी इनका। और किसी मान लीजिए किसी बंदे ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा हो, तो उसको बाईपास करो, ठीक है। तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है, आप समझेंगे ना कि हाँ कि छोटा मोटा चीजें की कर लेते हैं, तो वैसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। ये तो सब पे यहाँ पे करके बता देंगे, बट यहाँ पे जो करना है इतना इजीली नहीं, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हाँ कि कैसे वर्किंग हो रहा है, कैसे सिक्योरिटी को बाईपास किया जाए, कैसे क्लाइंट साइड की सिक्योरिटी को पास करें, कैसे सर्वर साइड की सिक्योरिटी को पास करें, तब जाके इसे परफॉर्म कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब ऐसे आपको देखिएगा कुछ ऐसी वेबसाइट, हाँ ट्राई कर सकते, मान लीजिए कुछ ऐसी वेबसाइट ले लीजिए नॉर्मल, लेट सपोज जो छोटी मोटी वेबसाइट है वहाँ पे लॉगिन पेज वगैरह मिल जाए, वहाँ पर ट्राई करके देखिए, ठीक है। सीधा चले जाएंगे आप इंस्टाग्राम पे करने के लिए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले छोटी मोटी वेबसाइट देखिए जहाँ पे अब देखिए वेबसाइट आप कहाँ से मिलेगी आपको, तो आपको वो सर्च करना है कि कहाँ से वेबसाइट मिले, नहीं तो आप बग बाउंटी जो करते हैं या फिर हैकर वन पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अब देखिए वो वहाँ पे भी देखिए तो बग बाउंटी और हैकर वन पे भी क्या करते हैं कि ब्रूट फोर्स करना मना होता है, वहाँ पर भी आपको करना, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट आया कि नहीं आया आपका, अभी भी नहीं आया है। थोड़ा सा लंबा अटैक हो गया ये आपका, ये 16, ये 90, 2 अटैक चल रहे हैं क्या मेरे, एक्चुअली नहीं 1 चल रहा है। देखिए देखिए आ गया रिजल्ट आपका, देखिए सब में 250 258 रहा, बट एक रिजल्ट आपका देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ अलग से डिजिट दिखा रहा है लेंथ, ठीक है। और रिस्पॉन्स में क्या 200, तो नहीं देखिए ये जो दिख रहा है आपका, ये टेस्ट और टेस्ट, ये यूजर नेम ये पासवर्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसे मैंने लिया रिपीटर में भेज दिया, अब इसे चलते हैं रिपीटर में जो मैंने भेजा है इस चीज को, वेयर इज गोइंग दिस, चलिए अभी रिपीटर में आया नहीं, चलिए दोबारा भेज देते हैं इस चीज को, रिपीट ये रहा आ गया रिपीटर में, ठीक है। अब इसे सेंड करके देखती हूँ मैं कि जो टेस्ट आया यूजर नेम सही है कि नहीं है। तो ऐसे आपको रियल वेबसाइट में अगर लॉगिन पेज पे आप कर पा रहे हैं ब्रूट फोर्सिंग, ठीक है, तो अब ऐसे आप अटैक कर सकते हैं अगर कर पा रहे हैं उनके लॉगिन पेज पे, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है, फिर कर पाएंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखते हैं इसमें लॉग आउट का आपका ऑप्शन आया क्या, आगे लॉग आउट क्वेश्चन, यानी ये यूजर नेम ये पासवर्ड है उस वेबसाइट की, ठीक है, मतलब उस वेबसाइट के लॉगिन पेज का। तो टेस्ट नाम का कोई यूजर है वो नेम है यहाँ पर, और कोई पासवर्ड उसका भी टेस्ट है, आप इस क्रेडेंशियल को पुट करेंगे यहाँ पे टेस्ट टेस्ट, तो आप एंटर ले लेंगे। देखिए ये सब क्या कि पहले ना आपको जब एज बिगिनर तो आप सीखते हैं कि पहले अटैक आपने किया तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसलिए पहले आपको जो है डेमो वेबसाइट पे करवाया जाता है चीजें, ठीक है। आपको पता चलेगा रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। आप सीधा रियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, लेट्स सपोज आप इंस्टाग्राम पे करने चलेगा, वहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है क्या नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो इजिली वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अभी आप,
ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं। तो इस तरह से मतलब किया जाता है आपका। ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग अटैक अगर आप लॉगिन पेज पे कर रहे हैं तो किसी वेबसाइट पे, या तो यूजर नेम पता नहीं पता होगा, पासवर्ड नहीं पता होगा, पासवर्ड पता तो यूजर नेम पता नहीं होगा, अगर दोनों नहीं पता तो दोनों भी अटैक कैसे कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप कीजिएगा। मैंने कौन सा अटैक किया था जब मुझे दोनों नहीं पता था, तो मैंने अटैक किया था यहाँ पे शायद पिच फॉर्क किया था। जस्ट 1 मिनट, आई एम गोइंग टू बैक। तो आप इस अटैक का ट्राई कीजिएगा एक बार, मैं आपको बता देती हूँ। लेट सपोज मैंने क्लस्टर बॉम्ब अटैक किया था, आप पिच फोर का अटैक कीजिएगा जब आपको दोनों ना पता हो, तब इसमें देखिएगा क्या रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा बस, और पेलोड वगैरह आप डालिएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।